डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन। सो डिफ्रेंसिएशन के फोर्थ लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को देखते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस यूज़ करना होते हैं। सो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस को देखते हैं, उसको यूज़ करने की सिंपल टेक्निक देखते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर आते हैं। फर्स्ट देखते हैं डबल एंगल फार्मूलेस। साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये डबल एंगल फार्मूला है, क्योंकि ये साइन और ये 2 थीटा मतलब डबल एंगल है। लेकिन कन्वीनियंट के लिए हम इस फार्मूले को हम रीड करेंगे साइन एंगल। साइन एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस साइन एंगल इंटू कॉस एंगल। इस कन्वीनियंट के लिए इस फार्मूले को हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको अप्लाई करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस फार्मूले को अप्लाई करते वक्त सिंपल टेक्निक देखनी होती है। सो सिंपल टेक्निक क्या रहेगी, इसको रीड करेंगे साइन एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस साइन हाफ एंगल इंटू कॉस हाफ एंगल। ये जो एंगल है 2 थीटा, उसका हाफ एंगल थीटा। सो साइन एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस साइन हाफ एंगल इंटू कॉस हाफ एंगल। सेकेंड है कॉस डबल एंगल फार्मूला, यानी इसको हम रीड करेंगे कॉस एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस स्क्वायर ऑफ हाफ एंगल माइनस 1। इसी के और दो फार्मूलेस हैं, यानी कॉस थीटा इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, यानी इट इज आल्सो इक्वल टू कॉस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस साइन स्क्वायर हाफ एंगल। तो इस तरह इसको हम रीड करेंगे तो अप्लाई करते हुए हमको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। नेक्स्ट जो फार्मूलेस हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के फार्मूलेस हैं, ये इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा है, यानी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रहेगा। और कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड टेन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वन है 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हमने में एंगल को चेंज किया, एंगल थीटा से हमने एक्स यूज़ किया है। सो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन रहेगी, इसको हम देखते हैं 1 प्लस कॉस एंगल। सो 1 प्लस कॉस का जो कन्वर्जन रहेगा 1 प्लस कॉस, ये आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी इसकी 1 प्लस कॉस एंगल, 1 प्लस कॉस एंगल। और इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, 1 प्लस कॉस का कन्वर्जन रहेगा 2 कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस का कन्वर्जन 2 कॉस स्क्वायर, और एंगल जो 2x था उसका हाफ यानी x। इस तरह इसको हम अप्लाई करते हैं। सो ये 1 प्लस कॉस एंगल वाला फार्मूला है विच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। सिमिलरली 1 माइनस कॉस एंगल इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये 1 माइनस कॉस इतना ही आइडेंटिफाई करना। 1 माइनस कॉस का कन्वर्जन 2 कॉस साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ 2x का हाफ x। इस तरह इस फार्मूले को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 1 प्लस साइन एंगल और 1 प्लस साइन एंगल। सो 1 प्लस साइन एंगल का जो फार्मूला रहेगा, सो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, 1 प्लस साइन रहेगा। जैसे ये 1 प्लस कॉस था तो उसका कन्वर्जन 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। और 1 प्लस साइन एंगल का सिंप्लीफिकेशन क्या रहेगा, 1 प्लस साइन रहेगा, सो कॉस हाफ एंगल प्लस साइन हाफ एंगल होल स्क्वायर, यानी मिडल में प्लस सिंबल, तो ये सिंबल सेम रहेगी। 1 माइनस साइन एंगल, इसका सिंप्लीफिकेशन कॉस हाफ एंगल माइनस साइन हाफ एंगल होल स्क्वायर। नेक्स्ट है ट्रिपल एंगल फार्मूले, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। सो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, यानी साइन थ्राइस ऑफ एंगल क्या रहेगा, या फिर साइन एंगल भी इसको हम रीड करेंगे तो चलेगा। साइन एंगल इज इक्वल टू 3 साइन
उसका एंगल का, या फिर सिंपली इसको हम साइन 3 थीटा यानी साइन थ्राइस एंगल इज इक्वल टू 3 साइन एंगल माइनस 4 साइन क्यूब एंगल, इस तरह इसको रीड करना है। cos 3 एंगल इज इक्वल टू 4 cos क्यूब एंगल माइनस 3 cos एंगल। एंड टेंजेंट का ट्रिपल एंगल फार्मूला है, यानी tan 3 एंगल थ्राइस एंगल इज इक्वल टू 3 tan एंगल माइनस 10 क्यूब एंगल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एंगल। Now compound angle formulas, compound angle formulas में फर्स्ट है साइन a प्लस बी, a और b दो एंगल्स है, दोनों का सम है यानी कंबाइंड फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में साइन और ये कंपाउंड फॉर्म में दो एंगल्स है यानी एंगल a और b का सम है। तो साइन a प्लस बी का जो सिंप्लीफिकेशन रहेगा, साइन कंपाउंड एंगल जो रहेगा उसका सिंप्लीफिकेशन रहेगा साइन कॉस कॉस साइन। साइन के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका कन्वीनियंटली इसको किस तरह याद रखेंगे, साइन के लिए साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन और ये सेम साइन रहेगी प्लस, और यहाँ पर हमको अप्लाई करना है फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल ए है सेकंड एंगल बी है। तो साइन का कंपाउंड एंगल क्या रहेगा, साइन कॉस कॉस साइन, सेम साइन, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल। साइन ए माइनस बी, इसका भी फार्मूला सेम वैसे रहेगा, साइन तो उसके फैक्टर्स रहेंगे साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, सेम साइन यानी माइनस रहेगा, और फिर फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल। तो साइन के लिए फैक्टर्स क्या रहेंगे, साइन कॉस कॉस साइन, सेम साइन, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल। नाउ कॉस के लिए देखते हैं, कॉस ए प्लस बी रहेगा तो कॉस के लिए जो फैक्टर रहेंगे कॉस कॉस साइन साइन, कॉस के लिए कॉस कॉस साइन साइन और अपोजिट साइन रहेगा, या प्लस है माइनस और फिर फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल। सिमिलरली कॉस माइन ए माइनस बी के लिए कॉस कॉस साइन साइन, अपोजिट साइन कॉस कॉस साइन साइन, ये माइनस है, अपोजिट साइन प्लस रहेगा, और फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल। तो ये था कंपाउंड एंगल फॉर्मूलेस। तो इस तरह इसको हम रीड करेंगे तो इजीली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नो कंपाउंड एंगल tan के लिए tan a प्लस बी, tan a माइनस बी के लिए फार्मूला, इन फार्मूले में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 जो है फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये tan फर्स्ट एंगल a प्लस सेकंड एंगल b, सो tan फर्स्ट एंगल प्लस tan सेकंड एंगल, यहाँ प्लस के सिंबल है तो यहाँ पर न्यूमरेटर पर प्लस ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में इसकी अपोजिट सिंबल। सो tan फर्स्ट एंगल, तो tan फर्स्ट एंगल प्लस tan सेकंड एंगल डिवाइड बाय 1 फिक्स्ड एलिमेंट रहेगा माइनस दोनों का प्रोडक्ट, दोनों टेंजेंट्स का प्रोडक्ट tan a tan b। सिमिलरली tan a माइनस बी के लिए रहेगा tan फर्स्ट एंगल माइनस tan सेकंड एंगल 1, यहाँ प्लस है माइनस है तो यहाँ अपोजिट सिंबल रहेगी प्लस, और ये दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट। सो इस तरह ये कंपाउंड एंगल फार्मूलेस थे। अलाइड एंगल फार्मूलेस, अलाइड एंगल फार्मूलेस में हम एंगल को चेंज करते हैं, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में। सो ये साइन और कॉस, ये साइन फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस है। सो फर्स्ट टू रेशियोज, फर्स्ट और सेकंड वाली जो रेशियो है उसको कन्वर्ट करना है साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, तो हम ये फार्मूलेज यूज़ करते हैं। ये अलाइड एंगल मतलब मोर देन 90 वाले, यानी 90 प्लस और माइनस एंगल वाले ये फार्मूलेज हैं। 90 मतलब π/2। सो ये साइन, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है तो साइन का कन्वर्जन कॉस रहेगा, और एक्स ये एंगल, ये साइन एंगल है तो साइन का कन्वर्जन कॉस और एंगल का कन्वर्जन रहेगा π/2 माइनस एंगल। कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो कॉस एंगल इज इक्वल टू साइन कॉस का कन्वर्जन साइन, और एक्स का कन्वर्जन यानी एंगल का कन्वर्जन रहेगा 90 माइनस एंगल यानी π/2 माइनस एंगल। सो फर्स्ट टू को इंटरचेंज करना है तो 90 माइनस एंगल से इसको कन्वर्ट करते हैं π/2 माइनस एंगल से, और थर्ड वाली रेशियो 10 है, फोर्थ वाली रेशियो कॉट है। सो थर्ड और फोर्थ को इंटरचेंज करना है तब हम ये फार्मूले यूज़ करेंगे। सो 10 का कन्वर्जन कॉट रहेगा, एंगल का कन्वर्जन π/2 माइनस एंगल, कॉट का कन्वर्जन 10 और एक्स एंगल का कन्वर्जन 90 माइनस यानी π/2 माइनस एंगल। नाउ फिफ्थ और सिक्स्थ रेशियो, फिफ्थ है सेक और सिक्स वाली है कोसेक। तो फिफ्थ और सिक्स को इंटरचेंज करना है तो π/2 माइनस एंगल से हम इंटरचेंज करते हैं। सेक का कन्वर्जन कोसेक, एंगल का कन्वर्जन 90 माइनस एंगल, कोसेक का कन्वर्जन सेक और एक एंगल का कन्वर्जन
पाई बाय 2 माइनस एंगल। सो ये अलाइड एंगल फार्मूले में हम फर्स्ट टू साइन और कॉस को इंटरचेंज करेंगे, और थर्ड और फोर्थ टेन और कॉट को इंटरचेंज कर सकते हैं, और फिफ्थ और सिक्स सेक और कोसेक को इंटरचेंज करते हैं। सो ये टिग्नोमेट्रिक फार्मूले हमने देखे, इतने ही फार्मूले देखे जो हमको इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। सो ये टिग्नोमेट्रिक फार्मूले थोड़े से डिफ़िकल्ट पड़ते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको वो डिफ़िकल्टी हमारी जो है ना कम हो जाती है। सो फार्मूले को आइडेंटिफाई करना और उसको अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। तो जब हम सम्स को सॉल्व करेंगे तो उसके फार्मूले को, अभी हमने जो मेथड देखा है अप्लाई करने के लिए, उसको रीड करने का जो मेथड देखा है उसको यूटिलाइज करते हुए हम जो है ना इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट हमें डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट वन है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन, गिवन फंक्शन को y सपोज करते हैं, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन। स्टार्ट में हमने टिग्नोमेट्रिक इनवर्स टिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज देखे थे। मैंने इनवर्स कॉट इनवर्स है और उसका इनवर्स कॉट है, दोनों अपोजिट है। सो बाय यूजिंग फार्मूला ये कैंसिल हो जाएंगे, कॉट इनवर्स और कॉट। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर। ना इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड डेरिवेटिव लेना है, टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं ई रेज टू एक्स स्क्वायर अदर देन एक्स है, कंपोजिट टाइप है। सो इसको हम रीड करेंगे ई रेज टू फंक्शन। सो डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू फंक्शन इज ई रेज टू फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव इज 2x. So simplified form is 2x into e raised to x square. So this is the solution. Second, cosec inverse of 1 upon cos of 5 raised to x. So let y is equal to given function. cosec इनवर्स है, ये सिंप्लीफाई कब होगा, जब ब्रैकेट cosec ऑफ एंगल रहेगा तब वो एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट हो जाएंगे, कॉस इनवर्स कॉस एलिमिनेट होंगे, टेन और टेन इनवर्स एलिमिनेट हो जाएंगे, कॉट इनवर्स कॉट एलिमिनेट होगा, कोसेक इनवर्स और ये कोसेक में कन्वर्ट होगा, देन ये सिंप्लीफाई होगा। इसलिए हमको इस ब्रैकेट को कोसेक में कन्वर्ट करना है। तो ये टाइप कैसा है, 1 बाय कॉस है। 1 बाय कॉस की वैल्यू क्या होती है, सेक होता है। सो ये सेक ऑफ एंगल में कन्वर्ट हो गया। सो 1 बाय कॉस इज सेक, सो सेक ऑफ एंगल। नाउ सेक फिफ्थ वाली रेशो है और इसको कोसेक में कन्वर्ट करना है, यानी सिक्स्थ वाली रेशो में कन्वर्ट करना है। सो 90 माइनस एंगल से ये कन्वर्ट होता है। सो कन्वर्जन कैसे रहेगा, ये वाला फार्मूला यूज करना है, सेक का कन्वर्जन कोसेक और एंगल का कन्वर्जन पाई बाय 2 माइनस एंगल। सो ये सेक का कन्वर्जन कोसेक और एंगल का कन्वर्जन पाई बाय 2 माइनस एंगल। ना ये कोसेक इनवर्स और ये कोसेक रिवर्स है, कैंसिल हो जाएंगे। सिंप्लीफाइड फॉर्म इज y is equal to पाई बाय 2 माइनस 5 रेज टू x। डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड फर्स्ट माइनस सेकेंड, दो फंक्शन है, फर्स्ट एंगल पाई बाय 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 रहेगा, माइनस 5 रेज टू x स्टैंडर्ड फंक्शन है, डेरिवेटिव इज 5 रेज टू x इंटू लॉग ऑफ 5। सो आंसर इज माइनस 5 रेज टू x इंटू लॉग ऑफ 5। सोल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस है, कॉस इनवर्स है, इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो इजीली सिंप्लीफाई होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टाइप देखते हैं, टाइप देखना है और रिलेटेड फार्मूला। सो रूट 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय 2, 1 प्लस कॉस, सो 1 प्लस कॉस वाला फार्मूला यूज करते हैं। 1 प्लस कॉस एंगल इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। सो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस का कन्वर्जन 2 कॉस स्क्वायर और एंगल का हाफ, ये एंगल है इसका हाफ रहेगा x। सो ये 1 प्लस कॉस का कन्वर्जन 2 कॉस स्क्वायर और x का हाफ एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स बाय 2, एक्स का हाफ x बाय 2। सो ये हमने फार्मूला यूज़ किया है, 1 प्लस कॉस का कन्वर्जन 2 कॉस स्क्वायर और x का हाफ x बाय 2 और ये डिवाइड बाय 2 एज इट इज़। सो ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट क्या है, कॉस स्क्वायर x बाय 2 और वो रूट में, सो रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म इज कॉस इनवर्स ऑफ x बाय 2, कॉस इनवर्स कॉस रिवर्स है, कैंसिल हो जाएंगे। सिंप्लीफाइड फॉर्म इज y इज इक्वल टू x बाय 2। सो डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y इज डिवाइड बाई डी एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ x बाय 2 इसमें 1 बाय 2 स्केलर मल्टीपल है, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। सो हाफ इंटू 1 हाफ इज ए सोल्यूशन।
फोर्थ वन, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, बाहर कॉस इनवर्स है, इसको कॉस में कन्वर्ट करना है। फार्मूला टाइप देखते हैं, 1 माइनस कॉस, सो 1 माइनस कॉस वाला फार्मूला 1 माइनस कॉस का कन्वर्जन 2 साइन स्क्वायर और एंगल का कन्वर्जन हाफ ऑफ एंगल। सो ये 1 माइनस कॉस का कन्वर्जन 2 कॉस साइन स्क्वायर और एंगल एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का हाफ एक्स स्क्वायर बाय 2। नाउ सिंप्लीफिकेशन, 2 2 कैंसिल, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 है, यानी विच इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 होल स्क्वायर। सो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। सिंप्लीफाइड फॉर्म इज कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाय 2। कॉस इनवर्स, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो साइन फर्स्ट रेशियो है, इसको सेकेंड रेशियो कॉस में कन्वर्ट करना है। सो 90 माइनस एंगल से इसको कन्वर्ट करते हैं, यानी पाई बाय 2 माइनस एंगल से। सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, साइन का कन्वर्जन कॉस, साइन का कन्वर्जन कॉस और एंगल का कन्वर्जन पाई बाय 2 माइनस एंगल। सो ये साइन का कन्वर्जन कॉस, एंगल का कन्वर्जन पाई बाय 2 माइनस एंगल। नाउ कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल, सिंप्लीफाइड फॉर्म इज पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। सो डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड डिफरेंस ऑफ फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, इसमें माइनस 1 बाय 2 सेपरेटर कहेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, 2 2 कैंसिल, सो माइनस x इज ए सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट, tan इनवर्स ऑफ 1 minus tan of x by 2 divided by 1 plus tan of x by 2। tan इनवर्स है और ब्रैकेट को tan में कन्वर्ट करेंगे, सो ये कैंसिल होगा। सो इसको ये सिमिलर टू ये टाइप है। सो राइट हैंड साइड को यूज़ करते हुए लेफ्ट हैंड साइड में इसको कन्वर्ट करना है, तो ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो फार्मूला कैसा है, tan a माइनस बी, यानी tan फर्स्ट एंगल माइनस tan सेकेंड एंगल, 1 प्लस tan ऑफ एंगल माइनस tan ऑफ सेकेंड एंगल। सो ये और ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो ब्रैकेट के में डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म 1 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर फैक्टर्स चाहिए, यहाँ पर फैक्टर्स चाहिए, टेंजेंट्स का फैक्टर्स, और न्यूमरेटर पर 10 माइनस 10 चाहिए। सो यहाँ पर 1 माइनस 10 है, एक 10 है, यहाँ पर 1 को 10 में कन्वर्ट करना है, तो ये फार्मूले में रिड्यूस हो जाएगा। और हमारे पास 1045 की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी 10 पाई बाय 4 इज 1 है। सो उसको हम यूटिलाइज करेंगे। सो कन्वीनियंट के लिए क्या करते हैं, 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 पुट करेंगे, और सेम जैसे ये एंगल था वो टेंजेंट का एंगल यहाँ पर ही चाहिए। सो ये 10 पाई बाय 4 और यहाँ भी 10 पाई बाय 4 चाहिए हमको। सो पहले यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू, इस फार्मूले के एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर टेंजेंट चाहिए, और टेंजेंट 10 पाई बाय 4 1 है, इसलिए हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट किया है, यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट किया है। सब ये 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, 10 पाई बाय 4 को सब्सटीट्यूट करेंगे, ये सब्सटीट्यूट किया हमने, ये 1 के लिए 10 पाई बाय 4, ये 1 के लिए 10 पाई बाय 4, अब ये फार्मूले में रिड्यूस हो गया है। अब इसको यूटिलाइज करते हुए ये फॉर्म करना है, तो कैसे आप फॉर्म करेंगे, 10 लिखना है, फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल, सो ये लेफ्ट हैंड साइड हमको ऑब्टेन होगा। सो इस ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन हमको जो मिलेगा, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, 10 एंगल माइनस सेकेंड एंगल। नाउ tan इनवर्स 10 अपोजिट है, कैंसिल, सिंप्लीफाइड फॉर्म इज y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड जनरल डिफरेंस ऑफ फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन पाई बाय 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय 2 स्केलर मल्टीपल एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। सो 0 पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 बाय 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, सो आंसर इज माइनस हाफ। लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, बाहर एक कोसेक इनवर्स, जिसको कोसेक में कन्वर्ट करना है, तो वो इजीली सिंप्लीफाई होगा। टाइप कैसा है, 1 अपॉन 4 कॉस क्यूब एंगल माइनस 3 कॉस एंगल, ये सिमिलर टू कॉस 3 एंगल है। कॉस 3 एंगल इज इक्वल टू क्या है, 4 कॉस क्यूब एंगल माइनस 3 कॉस एंगल, 4 कॉस क्यूब एंगल माइनस 3 कॉस एंगल। सो लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए राइट हैंड साइड फॉर्म करना है, तो कैसे फॉर्म करेंगे, कॉस थ्राइस ऑफ एंगल लिखना है। सो कॉस थ्राइस एंगल, एंगल क्या रहेगा, 2x। सो ये जो फार्मूला है ये कॉस ट्रिपल एंगल का फार्मूला है, 4 कॉस क्यूब एंगल माइनस 3 कॉस एंगल, सो विच इज इक्वल टू कॉस 3 एंगल। इसका सिंप्लीफिकेशन 3 इंटू 2x 6x, सो 1 अपॉन
कॉस 6x, 1 अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है 6, सो 1 अपॉन कॉस इज 6, सो ये हो जाएगा 6x। सेक फिफ्थ रेशो है, इसको सिक्स्थ वाली रेशो कोसेक में कन्वर्ट करना है, सो पाई बाय 2 माइनस एंगल से कन्वर्ट करते हैं। फार्मूला ये है, सेक का कन्वर्जन कोसेक, एंगल का कन्वर्जन पाई बाय 2 माइनस एंगल। तो ये सेक का कन्वर्जन और ये एंगल का कन्वर्जन पाई बाय 2 माइनस एंगल। नाउ कोसेक इनवर्स कोसेक अपोजिट कैंसिल, सिंप्लीफाइड फॉर्म इज y is equal to पाई बाय 2 माइनस 6x। सो डेरिवेटिव ऑफ y is dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म कांस्टेंट है, सेकेंड फंक्शन माइनस 6 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x is 1, सो 0 माइनस 6 इंटू 1, सो माइनस 6 इज ए सोल्यूशन। लेट y is equal to गिवन फंक्शन। नाउ tan इनवर्स है, इसको टेंजेंट tan में कन्वर्ट करना है। टाइप कैसा है 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जब 1 प्लस कॉस का फार्मूला यूज़ करें और यहाँ पे साइन है तो 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे साइन ऑफ एंगल यानी साइन 2 थीटा वाला फार्मूला, 2x वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सो कोई एक एक फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पर 1 प्लस कॉस आइडेंटिफाई हो रहा है, सो 1 प्लस कॉस के लिए फार्मूला है हमारे पास। सो 1 प्लस कॉस का फार्मूला 1 प्लस कॉस डबल एंगल 2x यूज़ करेंगे। सो ये 1 प्लस कॉस का एंगल यूज़ करेंगे, सो यहाँ पर साइन का डबल एंगल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। नो अप्लाई करते हैं, 1 प्लस कॉस का कन्वर्जन 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का हाफ, x बाय 3 का हाफ क्या होगा, यानी हाफ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं x बाय 6, सो ये x बाय 6। 1 प्लस कॉस स्क्वायर का कन्वर्जन 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का हाफ यानी हाफ इंटू x बाय 3 इज x बाय 6, सो x बाय 6। ये साइन डबल एंगल फार्मूला यानी 2 साइन हाफ एंगल इंटू कॉस हाफ एंगल, ये फार्मूला हम यूज़ करें, साइन डबल एंगल था, सो 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल, सो 2 साइन इस एंगल का हाफ x बाय 6 इंटू कॉस हाफ एंगल x बाय 6। सिंप्लीफिकेशन 2 कैंसिल, ये कॉस का फैक्टर है, सो ये कॉस और ये स्क्वायर कैंसिल, अब बच गया कॉस एंगल साइन सेम एंगल, सो कॉस बाय साइन इज कॉट ऑफ एंगल। बाहर कॉट साइन टेन इनवर्स है, ये कॉट में आया, कॉट को टेन में कन्वर्ट करना है, तो टेन में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला है, इसका कन्वर्जन टेन रहेगा, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, कॉट का कन्वर्जन टेन, एंगल का कन्वर्जन पाई बाय 2 माइनस एंगल, सो हमने कन्वर्ट किया, कॉट का कन्वर्जन टेन, एंगल का कन्वर्जन पाई बाय 2 माइनस एंगल। नाउ टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म इज पाई बाय 2 माइनस x बाय 2, डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड, पाई बाय 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, माइनस 1 बाय 6 स्केलर मल्टीपल, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो सॉल्यूशन इज माइनस 1 बाय 6। लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन। कॉट इनवर्स में अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस देखे थे तो उसमें बाहर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको ब्रैकेट में रहेगा तो वो कैंसिल हो जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट 3 रेशियोज जो है ना सिंपल फॉर्म में थे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स। सो इसके अलावा रिमेनिंग जब आते हैं तब उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तब हमको वो ईजिली जो है ना सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। ये कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या रहेगा टेन इनवर्स, थर्ड और फोर्थ रेशियो रिवर्स रहते हैं, सो ये इसको टेन में कन्वर्ट कर, मतलब इसका इन्वर्स लेते हैं, इसका इन्वर्स फंक्शन, मतलब इसका कॉट इन्वर्स का इन्वर्स क्या रहेगा टेन इन्वर्स, सो ये टेन इन्वर्स और ये ब्रैकेट जो है ना इन टच हो जाएगा। सो हमने फार्मूला यूज़ किया, प्रॉपर्टी यूज़ किया जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, कॉट इन्वर्स का रेसिप्रोकल टेन इन्वर्स, और ये ब्रैकेट है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पर। सो ये कॉट इनवर्स था, इसका हमने रेसिप्रोकल लिया, टेन इनवर्स ब्रैकेट का रेसिप्रोकल ये मिल गया। नाउ अब ये टेन इनवर्स है, इसको टेन में कन्वर्ट करना है। अब ये लास्ट वाले सम में के टाइप में कन्वर्ट हो गया, उसका मेथड यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। सो 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला फार्मूला, यहाँ पर साइन 2 थीटा वाला फार्मूला यूज़ करें। यहाँ 1 प्लस कॉस है तो 1 प्लस कॉस थीटा वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा यूज़ करेंगे तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला यहाँ यूज़ करना है, तभी वो इजीली सिंप्लीफाई होता है। सो ये 2 फार्मूले से इनको हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे करना है, 1 प्लस कॉस का सिंप्लीफिकेशन, 1 प्लस कॉस का कन्वर्जन 2 कॉस स्क्वायर, एंगल 3x है, इसका हाफ 3x बाय 2,
और साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, 2 साइन हाफ एंगल इंटू कॉस हाफ एंगल. सो 2 साइन 3x का हाफ 3x/2 इंटू कॉस 3x/2. नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन है, 2 कैंसिल, कॉस के फैक्टर कैंसिल, कॉस बाय साइन सेम एंगल है. सो कॉस बाय साइन इज कॉट रहता है, कॉट ऑफ एंगल. टेन इनवर्स इसको टेन में कन्वर्ट करना है, ये कॉट है, कॉट को टेन में कन्वर्ट करना है फार्मूला. सो कन्वर्जन क्या होगा, टेन कॉट का कन्वर्जन टेन और एंगल का कन्वर्जन π/2 माइनस एंगल. नाउ टेन इनवर्स टेन कैंसिल और सिंप्लीफाइड टाइप जो है π/2 माइनस 3x/2. डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाई dx एंड डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड का टाइप कैसा है, ये कांस्टेंट है. सो डेरिवेटिव 0 माइनस 3/2 स्केलर मल्टीपल है, एज इट इज रखेंगे. डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. सो सोल्यूशन इज -3/2. नेक्स्ट वन है tan इनवर्स ऑफ cos 7x डिवाइड बाय 1 प्लस sin 7x. सो लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन. अब टाइप ये tan इनवर्स है, इसको टेंजेंट में कन्वर्ट करना है. टाइप कैसा है आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा फार्मूला हमको यूज़ करना है. सो डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन 2 थीटा वाला फार्मूला, ये थोड़ा सा लेंदी रहता है. इससे इजी हमारे पास फार्मूला 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस के सिंपल फार्मूले. तो इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस कॉस का फार्मूला हम इजीली यूज़ कर सकते हैं. तो बस अब इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है. सो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है तो 90 माइनस एंगल से हम कन्वर्ट करते हैं π/2 माइनस एंगल से. सो इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे और इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूलेस. ये फार्मूले कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन कॉस का कन्वर्जन साइन, एंगल का कन्वर्जन π/2 माइनस एंगल, और साइन का कन्वर्जन कॉस और एंगल का कन्वर्जन π/2 माइनस एंगल. सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने यूज़ किया है. ये कॉस का कन्वर्जन साइन, एंगल का कन्वर्जन 90 माइनस एंगल π/2 माइनस एंगल, और इस साइन का कन्वर्जन कॉस और ये एंगल का कन्वर्जन π/2 माइनस एंगल. तो अब ये 1 प्लस कॉस है, इजी फार्मूला रहता है, इसलिए हम इसको इस साइन को हमने कॉस में कन्वर्ट किया है तो साइमल्टेनियसली इस कॉस को साइन में कन्वर्ट किया. ओके, अगर हमने 1 प्लस साइन वाला फार्मूला अगर यूज़ करते हैं तो इसमें फार्मूला भी बड़ा फार्मूला है, सिंप्लीफिकेशन भी ज़्यादा रहेगा, लेंदी रहेगा, इसलिए हमने कन्वीनियंट के लिए इस कॉस को साइन में और इस साइन को कॉस में. अब ये 1 प्लस कॉस है तो 1 प्लस कॉस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और ये साइन डबल एंगल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. सो हमने फार्मूले अप्लाई किया. कैसे फार्मूले, साइन का फार्मूला कैसा है, साइन डबल एंगल का 2 साइन हाफ एंगल, ये 2 साइन इस एंगल का हाफ, इस एंगल का हाफ मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ इंटू π/2 इज π/4 और हाफ इंटू 7x तो 7x/2 से 7x/2 मिल गया. से इस एंगल का हाफ ये आ गया. 2 साइन हाफ ऑफ एंगल कॉस हाफ ऑफ एंगल, और ये 1 प्लस कॉस का कन्वर्जन 2 कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल आ गया. नाउ सिंप्लीफिकेशन 2 कैंसिल, कॉस के फैक्टर कैंसिल, ये साइन एंगल कॉस एंगल सेम एंगल है. सो साइन बाय कॉस इज tan ऑफ एंगल. tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा. सिंप्लीफाइड फॉर्म नॉट टेकिंग द डेरिवेटिव. डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड का टाइप कांस्टेंट है -7/2 स्केलर मल्टीपल, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. सो 0 माइनस 7/2 और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. सो सॉल्यूशन इज -7/2. लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन. tan इनवर्स है, इसको tan में कन्वर्ट करना है. टाइप कैसा है, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, इनके फार्मूले यूज़ करना है. 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन 2 थीटा, और 1 प्लस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x यूज़ करते हैं. तो सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, 1 प्लस कॉस का कन्वर्जन 2 कॉस स्क्वायर x का हाफ x/2, 1 माइनस कॉस का कन्वर्जन 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ x/2. नाउ सिंप्लीफिकेशन 2 कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर और ये tan कॉस स्क्वायर एंगल साइन स्क्वायर एंगल, और कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इज tan स्क्वायर. सो ये मिलेगा, सॉरी कॉस बाय साइन इज कॉट स्क्वायर. सो ये कॉट स्क्वायर मिल गया. नाउ ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सिंप्लीफाइड टाइप इज tan इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ x/2. कॉट बाहर है tan इनवर्स, इसको tan में कन्वर्ट करना है. कॉट tan में कन्वर्ट कैसे होगा, 90 माइनस एंगल से, यानी π/2 माइनस एंगल से. तो ये फार्मूला यूज़ किया हमने. कॉट का कन्वर्जन tan, एंगल का कन्वर्जन π/2 माइनस एंगल,
tan इनवर्स tan रिवर्स है, कैंसिल हो जाएंगे, सिंप्लीफाइड टाइप, नॉट टेकिंग द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड कांस्टेंट है 0, minus half as it is, derivative of x is 1. So solution is minus half. Next, let y is equal to given function, टाइप के साइड इनवर्स वाला टाइप है tan इनवर्स, सो इसको tan में कन्वर्ट करेंगे. नाउ टाइप देखते हैं कोसेक और कॉस, इनके लिए बेसिक फार्मूले से इससे स्टार्ट करते हैं. सब कॉस का फार्मूला है, कोसेक का फार्मूला 1 बाय साइन, कॉट का फार्मूला कॉस बाय साइन. सब ये कोसेक का बेसिक फार्मूला, कॉट का बेसिक फार्मूला यूज़ किया है. दो फ्रैक्शन है, दोनों की एडिशन, डिनोमिनेटर सेम है, सो ये 1 प्लस कॉस न्यूमरेटर का सम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. ये दो फ्रैक्शन का हमने एडिशन लिया है. नाउ इसका फार्मूला ये सम ये टाइप का सम हमने सॉल्व कर चुके हैं, उसको सिंप्लीफाई करना है बस. एक tan इनवर्स है, tan में कन्वर्ट करना है. टाइप कैसा है 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस 2x वाला फार्मूला, यहाँ पर साइन 2x वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. ये हमने फार्मूला यूज़ किए 1 प्लस कॉस के कन्वर्जन 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ x/2. ये कॉस 2x है, तो कॉस डबल एंगल का फार्मूला क्या रहेगा 2 साइन 2 एंगल का फार्मूला क्या रहेगा 2 साइन हाफ एंगल इंटू कॉस हाफ एंगल, ये एंगल का हाफ. नाउ रिमेनिंग पार्ट क्या है सिंप्लीफिकेशन. So 2 cancel, cos के फैक्टर कैंसिल. Now cos by sin सेम एंगल से, cos by sin is cot, so cot ऑफ एंगल. tan इनवर्स है, इसको tan में कन्वर्ट करना है, ये cot है, cot को tan में कन्वर्ट करना है, so π/2 माइनस एंगल से इसको हम कन्वर्ट करते हैं. so cot का कन्वर्जन tan, एंगल का कन्वर्जन π/2 माइनस एंगल. tan इनवर्स tan अपोजिट है, कैंसिल, सिंप्लीफाइड टाइप, नाउ टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड. फर्स्ट टर्म कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन जो है ना कांस्टेंट है, सो डेरिवेटिव 0 माइनस हाफ एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. सॉल्यूशन इज माइनस हाफ. नेक्स्ट वन इज लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन. बाहर है tan इनवर्स, इसको tan में कन्वर्ट करना है. सो ये फार्मूला थोड़ा सा ये इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा लेंदी है, बस इसको हमको ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करना. तो हम क्या करते हैं पहले एक एक ये रूट है इसको सिंप्लीफाई करते हैं. रूट के अंदर का टाइप रूट वाला पार्ट लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो ये कैसा है 1 प्लस साइन है, सो 1 प्लस साइन 2x वाला फार्मूला यूज़ करें. 1 प्लस साइन के लिए फार्मूला क्या है कॉस हाफ एंगल माइन सेम साइन और साइन हाफ एंगल होल स्क्वायर रहता है. ये रूट एज इट इज 1 प्लस साइन का कन्वर्जन क्या रहेगा कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन, यानी मिडल में जो साइन रहेगी वही. पहले हम क्या करते हैं कॉस लेते हैं, कॉस हाफ एंगल, ये एंगल है इसका हाफ क्या होगा हाफ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 जो है ना 2 से डिवाइड होगा, तो ये 2x/3 मिलेगा, ये इस एंगल का हाफ. सो कॉस हाफ एंगल सेम साइन साइन हाफ एंगल होल स्क्वायर. सो 1 प्लस साइन एंगल का जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या रहेगा कॉस हाफ एंगल सेम साइन साइन हाफ एंगल होल स्क्वायर. नाउ सिंप्लीफिकेशन, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस इज द सिंप्लीफाइड टाइप. नाउ ये रूट 1 प्लस साइन को हमने सिंप्लीफाई किया, अब ये रूट 1 माइनस साइन को सिंप्लीफाई करते हैं. सेम टाइप है, सिर्फ यहाँ पर माइनस है, या प्लस था या माइनस है, तो मिडल में जो है ना सिर्फ माइनस का सिंबल है. कॉस हाफ एंगल सेम साइन साइन हाफ एंगल होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको ये कॉस एंगल माइनस साइन एंगल मिला है. ना ये फैक्टर्स, ये जो है ना फर्स्ट रूट का सिंप्लीफिकेशन ये है कॉस प्लस साइन, और सेकेंड रूट का सिंप्लीफिकेशन कॉस माइनस साइन मिल रहा है. इसको यहाँ पर अप्लाई करते तो ये मिलेगा हमको कॉस हाफ एंगल प्लस साइन हाफ एंगल प्लस इसका सिंप्लीफिकेशन है कॉस हाफ एंगल माइनस साइन हाफ एंगल, ये यहाँ पर आ जाएगा. सिमिलरली ये इसकी वैल्यू, ये जो रूट 1 प्लस साइन और रूट 1 माइनस साइन की वैल्यूज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, तो हमने सब्सटीट्यूट किया है कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस साइन. नाउ ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट से पहले इसे ब्रैकेट्स को सेपरेट कर लेते हैं. ये माइनस है, माइनस दोनों के ऊपर यूज़ करेंगे, सब माइनस और ये माइनस माइनस प्लस मिलेगा.
सो हमने ब्रैकेट्स को सेपरेट किया, अपोजिट क्वांटिटीज को कैंसिल करते हैं, ये अपोजिट क्वांटिटीज साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉस कॉस अपोजिट है कैंसिल हो जाएगा। नाउ रिमेनिंग पार्ट ये कॉस एंगल, सो ये मिलेगा 2 कॉस एंगल, और ये साइन सेम एंगल है, साइन सेम एंगल है, सो 2 साइन एंगल, 2 टू कैंसिल, कॉस बाय साइन इज कॉट, क्योंकि यहाँ पे सेम एंगल है, सो कॉस बाय साइन इज कॉट रहता है, कॉट ऑफ एंगल, कॉट tan इनवर्स, इसको tan में कन्वर्ट करना है, सो पाई बाय 2 माइनस एंगल वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये कॉट का कन्वर्जन tan, एंगल का कन्वर्जन पाई बाय 2 माइनस एंगल, सो tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाइड टाइप में मिला है पाई बाय 2 माइनस 2x/3, डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड 2 फंक्शंस है, कांस्टेंट है फर्स्ट फंक्शन पाई बाय 2 कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 माइनस 2/3 स्केलर मल्टीपल एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो फाइनल आंसर इज -2/3। सो डियर स्टूडेंट, हमने जो फार्मूलेस अभी तक यूज़ किए ये सारे फार्मूलेस साइन डबल एंगल, कॉस डबल एंगल और डबल एंगल ट्रिपल एंगल फार्मूले यूज करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। सो फार्मूलेस हमको कैसे अप्लाई करना है, बाहर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, उसका रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसको कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद सिंप्लीफाई। सो हमने जितनी अभी सम्स देखे उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हमको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह हम फार्मूलेस को जो है ना रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस और फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं। और नेक्स्ट जो टाइप है इसमें हमको कंपाउंड एंगल फार्मूलेस यूज करना है। सो 8 वाला समय कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, उसमें फर्स्ट है साइन इनवर्स ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x डिवाइड बाय रूट 41। तो उसको सपोज कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, बाहर साइन इनवर्स है, सो ब्रैकेट में हमको साइन ऑफ एंगल मिलना चाहिए तो वो इजीली सिंप्लीफाई होगा। अब यहाँ पर न्यूमरेटर पर कैसे है, दो टर्म्स है 4 sin x प्लस 5 cos x डिवाइड बाय रूट 41। तो हम क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, और क्या करेंगे दो फैक्टर्स है इसलिए नंबर्स को हम सेपरेट अरेंज करेंगे और कंपाउंड एंगल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सो कंपाउंड एंगल वाला फार्मूला जो है ना हमारे पास साइन a प्लस बी है, उसका सिंप्लीफिकेशन साइन रहेगा तो क्या होगा साइन कॉस कॉस साइन, सेम साइन फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, सबका ये फार्मूला, यानी राइट हैंड साइड को यूज़ करते हुए लेफ्ट हैंड साइड हमको ऑब्टेन करना है, तब ये फंक्शन जो है इजीली सिंप्लीफाई होगा। सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, इसको हम स्प्लिट करते हैं, हमने स्प्लिट किया फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, सेकंड टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, फर्स्ट टर्म में दो फैक्टर्स थे 4 इंटू साइन एक्स, सो हमने क्या किया 4 डिवाइड बाय मतलब नंबर को हमने सेपरेट किया है, और ऑर्डर में क्या चाहिए था हमको, ये ऑर्डर में चाहिए क्योंकि हमको इसमें रिड्यूस करना है साइन कॉस कॉस साइन में इसको रिड्यूस करना है। सो फर्स्ट फैक्टर हमको साइन चाहिए तो इसलिए हमने क्या किया कन्वीनियंट के लिए फर्स्ट फैक्टर साइन लिया है और ये 4 बाय रूट 41 को सेकेंड फैक्टर ट्रीट किया है, प्लस कॉस का फैक्टर यहाँ पे चाहिए। सो पहले हमने कॉस को ट्रीट किया है और उसके बाद 5 बाय रूट 21 को सेकेंड फैक्टर हमने यहाँ पे ट्रीट किया है। ये साइन अब आपको ये टाइप में चाहिए साइन कॉस कॉस साइन, ये साइन ये कॉस में कन्वर्ट होना चाहिए, कॉस ये साइन में कन्वर्ट होना चाहिए, तो इसके हम क्या करेंगे इसको कॉस में कन्वर्ट, इस फॉर्मूले में रिड्यूस करने के लिए साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, तो ये कॉस में चाहिए ये साइन में चाहिए, तो इसको हम सपोज करते हैं कॉस का एक एंगल और इसको साइन का जनरल एंगल, तो इसको सपोज करेंगे हम कॉस अल्फ़ा और इसको साइन अल्फ़ा, ये हमने सपोज कर लिया। इसके बाद हमको अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करना है, तो अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड करने से पहले हम टेस्ट करते हैं कि ये कॉस और ये साइन जो है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेटिस्फाइड करता है, यानी इसके लिए हम फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा जो आइडेंटिटी है उसको सेटिस्फाइड करता है कि नहीं उसको चेक करना है। तो पहले हम उसको टेस्ट करेंगे इस फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल इज इक्वल टू 1 आता है कि नहीं चेक करना है। तो हमने इसको डिफाइन किया, साइन यहाँ पर एंगल अल्फ़ा था तो इसलिए हमने लिया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये फर्स्ट इसकी वैल्यू का स्क्वायर और ये कॉस के वैल्यू की स्क्वायर, इनको सॉल्व करते हैं, यानी कॉस साइन अल्फ़ा को सब्स्टिट्यूट किया हमने यहाँ पर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट की हमने यहाँ से,
ना इनका सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर लेते हैं 25 डिवाइड बाय 41 और ये इसका स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 41। दो फ्रैक्शन एडिशन लेते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर का एडिशन आ जाएगा, दोनों का सम 41 है, 41 डिवाइड बाय 41 इज 1। मतलब ये फर्स्ट आइडेंटिटी को ये दोनों सब्स्टिट्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल इक्वल टू 1 मिल रहा है। अब हमको अल्फा फाइंड करना है, तो अल्फा को हम कैसे डायरेक्ट यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंट क्या रहेगा कि इसको पहले tan में कन्वर्ट करो फिर अल्फा को डिफाइन करो। सम लेते हैं पहले tan अल्फा। tan अल्फा क्या की सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या रही है, tan अल्फा का बेसिक फार्मूला है, मतलब tan का बेसिक जो फार्मूला है साइन डिवाइड बाय कॉस रहता है, और यहाँ पर हमने एंगल जो यूज़ किया है वो अल्फा है, सो साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा। साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सो 5/4 मिलेगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों फ्रैक्शन के, सो 5/4। सो हमको मिला है tan अल्फा इज इक्वल टू 5/4 मिला है। सो यहाँ से अल्फा फाइंड करना है, तो ये tan को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, सो tan इधर ट्रांसफ़र होगा तो उस पर इन्वर्स का सिंबल आएगा, tan इन्वर्स ऑफ 5/4। सो यहाँ से मिलेगा अल्फा इक्वल टू, ये tan इधर ट्रांसफ़र होगा तो tan इन्वर्स ऑफ 5/4। सो अभी तक हमने कितना क्या किया कि गिवन जो फंक्शन था उसको हमने y सपोज किया है, साइन इनवर्स है, इसको साइन के एंगल में कन्वर्ट करना है, साइन कॉन के फैक्टर है, मतलब ये वाला फार्मूला इसके लिए एप्लीकेबल होता है, इसलिए हमने ये फार्मूला डिफाइन किया। साइन का फार्मूला क्या है, साइन कॉस साइन। तो पहले स्प्लिट कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अब ये फॉर्मेट में चाहिए साइन कॉस साइन, सो पहले हम साइन का फैक्टर लेंगे, फिर रिमेनिंग पार्ट, फिर ये कॉस का फैक्टर और ये फिर रिमेनिंग। साइन कॉस साइन चाहिए तो इसके लिए कॉस सपोज करेंगे और इसको साइन का एंगल, तो हमको ये साइन कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सपोज किया। इसके बाद हमको ये दो स्टेप यूज़ करना है, ये टेस्ट करना है। ये साइन कॉस की वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट किया, साइन और कॉस का एंगल। उसके बाद ये टेस्ट करना है कि ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड करता है या नहीं, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा यूज़ करेंगे, दोनों की वैल्यूज पुट करके चेक किया, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। और उसके बाद अल्फ़ा को डिफाइन करना है, तो पहले 10 में कन्वर्ट करेंगे, tan अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे, वहाँ से फिर अल्फ़ा फाइंड करेंगे, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है यहाँ से वैल्यू मिल जाती है इजीली हमको अल्फ़ा की इतनी क्वांटिटी से, ये इतनी क्वांटिटी से या फिर इतनी क्वांटिटी से, लेकिन कुछ सम्स में जो है ना ये इजीली नहीं मिलती है, वहाँ पर हमको टेंजेंट में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं कन्वीनियंट के लिए पहले tan को डिफाइन करेंगे, टेंजेंट को, और वहाँ से फिर अल्फ़ा को डिफाइन करते हैं। सो tan अल्फ़ा उसकी बेसिक फार्मूला, वैल्यूज पुट करना, सिंप्लीफाई करना, यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू ये tan जो है ना राइट साइड में ट्रांसफ़र होगा, tan इनवर्स ऑफ 5/4। सो हमने स्प्लिट किया, उनकी वैल्यूज सब्सटीट्यूट किए, इस फॉर्मेट में एडजस्ट करने के लिए कॉस की क्वांटिटी चाहिए तो हमने यहाँ पर कॉस का एंगल सपोज किया, ये साइन का क्वांटिटी चाहिए तो साइन का एंगल सपोज किया। उसके बाद हमने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को टेस्ट किया और बाद में tan अल्फ़ा को यूज़ करते हुए अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की। ना इसमें हम अप्लाई करते हैं, ये कॉस अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा, ये वैल्यूज आ गए कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब फार्मूला यूज़ करते हैं, ये फार्मूला है इस राइट साइड को के फॉर्मेट में आ गया, ये साइन कॉस साइन, ये साइन कॉस साइन। अब ये राइट साइड को यूज़ करते हुए लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म करना है, कैसे फॉर्म करेंगे, ये साइन कॉस साइन, ये साइन के एक्सपांशन के फैक्टर्स है, तो साइन कॉस साइन रहेगा तो साइन का फैक्टर, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, और एंगल ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है, और मिडल में प्लस है, तो सेम साइन, तो साइन यूज़ करेंगे, फर्स्ट एंगल सेम साइन प्लस और सेकंड एंगल बी। सो ये साइन कॉस साइन, साइन के एक्सपांशन का फैक्टर है, सो यहाँ पर साइन फर्स्ट एंगल x, मिडल की साइन प्लस और ये सेकंड एंगल अल्फ़ा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड कैसे ऑब्टेन होगा, राइट से लेफ्ट, तो ये कंपाउंड एंगल में कैसे रिड्यूस होगा, साइन फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल अल्फ़ा आ गया, साइन फर्स्ट एंगल मिडल की सिंबल और सेकंड एंगल अल्फ़ा। नाउ साइन इनवर्स, साइन ये साइन में कन्वर्ट हो गया, साइन इनवर्स के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस अल्फ़ा बचा है, डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेने से पहले हमको यहाँ पर अल्फ़ा को सब्स्टिट्यूट करना है,
सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा, अल्फा हमने जो भी फाइंड किया था टेन इनवर्स ऑफ 5/4. नाउ डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ y डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेते हैं. ये सम ऑफ द फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है x का डेरिवेटिव 1 और सेकेंड है टेन इनवर्स ऑफ 5/4. वेरिएबल एब्सेंट है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव 0. सो x का डेरिवेटिव 1, ये कंप्लीट कांस्टेंट था, डेरिवेटिव 0, देयरफॉर सॉल्यूशन इज 1. ये कॉस इनवर्स है, इसको कॉस में कन्वर्ट करना है. सो सपोज करते हैं लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन कॉस इनवर्स है, यहाँ पर टर्म्स भी है, साइन के कॉस के फैक्टर है, सो कॉस का कंपाउंड एंगल यूज़ करना है. सो कॉस का कंपाउंड एंगल कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला वो क्या रहेगा, उसके फैक्टर्स क्या मिलते हैं हमको, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, मिडल में प्लस है, अपोजिट साइन माइनस, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल. तो ये फॉर्म में हमको रिड्यूस करना है, इस ब्रैकेट को इस राइट साइड के फॉर्म में रिड्यूस करना है. तो पहले हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, सेकंड टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, और ये नंबर्स इन नंबर्स के साथ ही यूज़ करना है. आपको फर्स्ट फैक्टर कॉस चाहिए, तो ये कॉस को फर्स्ट ट्रीट करेंगे √3 डिवाइड बाय 2, और इसके बाद यहाँ पर साइन चाहिए सेकंड टर्म में, फर्स्ट फैक्टर साइन, तो ये साइन रहेगा 1 डिवाइड बाय √1 डिवाइड बाय 2. नाउ कॉस कॉस साइन साइन में रिड्यूस करना है, कॉस इसको कॉस में क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, ये कॉस के कॉस में है, इसको कॉस की क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, ये साइन है, ये भी साइन की क्वांटिटी चाहिए, तो ये कॉस ऑफ अल्फा सपोज करते हैं, इसको साइन ऑफ अल्फा सपोज करेंगे. एक बात कि यहाँ पर ये √3/2 और 1/2 ये साइन और कॉस के स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू है, तब हम वो स्टैंडर्ड एंगल भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे साइन 30 की वैल्यू हाफ रहती है, तो यहाँ पर साइन π/6 हम पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर साइन π/6 कॉस π/6 की वैल्यू √3/2 मिल रही है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं. अल्फ़ा के बजाय π/3 स्टैंडर्ड एंगल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपली अल्फ़ा जनरल वैल्यू भी यूज़ करेंगे तो चलेगा. तो हमने यहाँ पर जनरल वैल्यू यूज़ किया, हमने इसको कॉस की क्वांटिटी और इसको साइन की क्वांटिटी अल्फ़ा में सपोज किया है. ना ये साइन कॉस है, तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं चेक कर लेते हैं. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एंगल, दोनों को सब्सटीट्यूट किया हमने, दोनों के स्क्वायर लेते हैं, ये 1/4 ये 3/4, डिनोमिनेटर दो फ्रैक्शंस, दोनों की एडिशन, डिनोमिनेटर एज इट इज़, सो न्यूमरेटर का सम, सो 1 + 3 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 4, सो 4/4 विच इज इक्वल टू 1. तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है फर्स्ट आइडेंटिटी को. नॉट टेंजेंट में कन्वर्ट करके अल्फा फाइंड करते हैं. सो tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा, दोनों की वैल्यूज पुट की हमने, सिंप्लीफिकेशन विच इज इक्वल टू 1/√3. सो यहाँ से ये tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 मिला है. सो अल्फा इज इक्वल टू, ये tan इधर ट्रांसफर होगा, tan इनवर्स ऑफ 1/√3. सो जब ये स्टैंडर्ड एंगल है, तो यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना है कि ये स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू रहती है, तो स्टैंडर्ड एंगल अल्फ़ा की बजाय स्टैंडर्ड एंगल हम यूज़ कर सकते हैं, और ये इसके बाद ये दो स्टेप नहीं भी यूज़ करेंगे तो चलेगा. स्टैंडर्ड वैल्यूज़ जब रहती है, स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज़ जब रहती है साइन और कॉस के, तब यहाँ पर हम अल्फ़ा के बजाय वो स्टैंडर्ड एंगल यूज़ करेंगे, और ये बाकी का जो ये क्वान्टिटीज़ है टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और अल्फ़ा को जो है ना डायरेक्ट हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं. लेकिन हमने एक ही फॉर्मेट यूज़ करने के लिए हमने एज इट इज़ जो है ना उसी को प्रीवियस सम को जो है ना मतलब जनरल वैल्यूज़ को यूज़, जनरल वैल्यूज़ का जो मेथड है उसी को हम यूज़ कर रहे हैं. तो इतना पार्ट हो गया. अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो ये कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा आ जाएगा. अब यहाँ पर फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसको ये राइट हैंड साइड को यूज़ करते हुए लेफ्ट हैंड साइड ऑब्टेन करना है. कॉस कॉस साइन साइन, ये कॉस का फैक्टर है इसलिए कॉस आ जाएगा. फर्स्ट एंगल और ये सेकंड एंगल है, यहाँ माइनस है तो अपोजिट साइन, सो कॉस में क्या रहता है अपोजिट साइन रहती है, फर्स्ट एंगल अपोजिट साइड प्लस सेकंड एंगल बी. सो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये कॉस फर्स्ट एंगल एक्स अपोजिट साइन सेकंड एंगल अल्फ़ा. सो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म इज एक्स प्लस अल्फ़ा. अल्फ़ा को सब्सटीट्यूट करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1, और ये सेकेंड टर्म टोटली कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, एक्स अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है,
इसका डेरिवेटिव 0. So derivative is 1 plus 0, answer is 1. Now next one, so इसको हमने सपोज किया लेट y is equal to given फंक्शन. स्प्लिट कर लेते हैं उसको. इस फॉर्मूले में हमको रिड्यूस करना है क्योंकि साइन इनवर्स है, साइन में एडजस्ट करना है, तो हमको साइन कॉस कॉस साइन में इसको एडजस्ट करना है. स्प्लिट कर लेते हैं हम इसको. स्प्लिट किया हमने, तो हमको कैसे चाहिए साइन कॉस कॉस साइन. सम ये प्लस है तो हमने ये सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म ट्रीट किया है क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म का फर्स्ट फैक्टर साइन चाहिए और सेकेंड टर्म का फर्स्ट फैक्टर कॉस चाहिए. तो इसलिए हमने इसका ऑर्डर जो है ना चेंज कर लिया और इसको यहाँ पे ये साइन का फर्स्ट टर्म इसको ट्रीट करेंगे और डिवाइडेड बाय 1/√2. यहाँ पर क्वांटिटी कोई नंबर नहीं है इसलिए 1/√2 रहेगा. और इसको सेकेंड टर्म ट्रीट करेंगे cos √x और 1/√2. मतलब स्प्लिट करना है हमको. फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, √2 को सेपरेट करेंगे तो 1 के साथ इसको सेपरेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई क्वांटिटी कोई कांस्टेंट नंबर अवेलेबल नहीं है. सो ये साइन फर्स्ट टर्म का फर्स्ट फैक्टर, कॉस सेकेंड टर्म का फर्स्ट फैक्टर आ गया. सो साइन कॉस कॉस साइन में रिड्यूस करना है तो ये साइन है, ये कॉस की क्वांटिटी चाहिए हमको, ये कॉस ये साइन की क्वांटिटी चाहिए. तो इसको कॉस ऑफ एंगल और इसको साइन ऑफ एंगल सपोज कर लेते हैं. तो साइन अल्फा अल्फा और कॉस अल्फा ही सपोज करेंगे. इसके बाद फर्स्ट आइडेंटिटी को टेस्ट करते हैं. साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यूज़ की स्क्वायर लिए, दोनों को ऐड किए, सिंप्लीफिकेशन इज 1. सेटिस्फाइड कर रहा है. टेन को यूज़ करते हुए अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं. सो टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा. वैल्यूज पुट किए, सिंप्लीफाई किए, 1 मिला है. देयरफॉर टेन अल्फा इज इक्वल टू 1 मिला है. ये टेन अल्फा इज इक्वल टू 1 है. सो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1. नो सब्स्टिट्यूट करना है. सो ये यहाँ पर ये कॉस अल्फा ये साइन अल्फा आ जाएगा. फार्मूला यूज़ करते हुए ये राइट हैंड साइड को यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करना है. साइन कॉस कॉस साइन मतलब साइन का एक्सपांशन है तो ये साइन फर्स्ट एंगल सेम साइन सेकेंड एंगल. तो साइन फर्स्ट एंगल सेम साइन सेकेंड एंगल. साइन साइन इनवर्स कैंसिल, सिंप्लीफाइड √x प्लस अल्फा. डेरिवेटिव लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी अल्फा को सब्स्टिट्यूट करना है. फिर इसके बाद डेरिवेटिव लेते हैं. डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में टू टर्म्स है. फर्स्ट टर्म √x का डेरिवेटिव 1/2√x. सेकेंड क्वांटिटी सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0. सो ये √x का डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव, आंसर इज 1/2√x. सो ये फोर्थ और फिफ्थ सम जो है ना प्रीवियस सम जैसे ही है उसी मेथड से इसको हमको सॉल्व करना है. तो ये लेफ्ट फॉर यू. नाउ लास्ट सम देखते हैं. कोसेक इनवर्स है. सो लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन कोसेक इनवर्स है, सिक्स्थ वाली रेशियो है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. तो ये फर्स्ट वाली रेशियो में कन्वर्ट किया साइन इनवर्स और इसका रेसिप्रोकल. ये कोसेक इनवर्स का रेसिप्रोकल साइन इनवर्स और ये फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट. साइन इनवर्स है सो इसको हमको साइन के एंगल में कन्वर्ट करना है यानी साइन कॉस कॉस साइन में. सो पहले हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं. साइन का टर्म पहले चाहिए, फैक्टर जो फर्स्ट चाहिए. तो ये साइन 6/10 और कॉस -8 इंटू 8/10. साइन कॉस कॉस साइन चाहिए तो ये कॉस की क्वांटिटी ये साइन की क्वांटिटी सपोज कर लेते हैं. इसको आइडेंटिटी में टेस्ट करते हैं, सिंप्लीफाई किए हमने, आंसर इज 1 मिला है. नोट टेंजेंट को फाइंड करते हैं. टेन अल्फा दोनों की वैल्यूज को पुट करना है, सिंप्लीफाई करते हैं. सो मिला है हमको 3/5 यानी टेन अल्फा इज इक्वल टू 3/4. सो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3/4. नाउ अप्लाई करते हैं. ये कॉस की क्वांटिटी ये साइन अल्फा रहेगा. साइन कॉस कॉस साइन मतलब साइन का कंपाउंड एंगल है. साइन फर्स्ट एंगल माइनस अल्फा यानी साइन फर्स्ट एंगल सेम साइन सेकेंड एंगल. सो साइन साइन इनवर्स कैंसल. सिंप्लीफाइड फॉर्म इज रूट यानी 2√x माइनस अल्फा. अल्फा को सब्स्टिट्यूट करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं. डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में फर्स्ट फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन है 2√x, डेरिवेटिव 2√x इंटू लॉग ऑफ बेस 2 और ये कांस्टेंट है सो डेरिवेटिव इज 0. सो फाइनल आंसर इज
2 raised to x into log 2. सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डील किया है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिफिकेशन ईजी रहती है, उस पर -1 का सिंबल है, सो आइडेंटिफाई हो जाता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उसका मेथड क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। सो हमने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेज देखे उसको यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या रहती है, बाहर जो टेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा उसी से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे उस ब्रैकेट को, और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइन डबल एंगल, कॉस डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और अलाइड एंगल वाले फॉर्मूले यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने जो सम सॉल्व किया उसकी प्रैक्टिस कीजिए 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जितने बार सॉल्व करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज जो है, जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने उसको रीड करने का मेथड बताया उस तरह रीड करेंगे, और फॉर्मूले को सॉल्व कर मतलब सम सॉल्व करते वक्त वही मेथड यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब ही हल हो जाएगा। और दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूलेज है वो इजीली जो है ना माइंड में स्टोर हो जाएंगे, और उसको अप्लाई करते वक्त आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। सो पेशेंस के साथ प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स जो है ना, इसका जो डर है वो हमारा जहन से निकल जाएगा, और हमको इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और दूसरी बात ये कि जितने सम्स टेक्स्ट बुक में बस उतने ही हमको सॉल्व करना है, उसके बाहर का कोई सम जो है ना हमको नहीं सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, उसी में से हमको जो है ना एग्ज़ाम का पेपर का बोर्ड का पेपर जो है सेट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।